हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों नीट 2024 की काउंसलिंग जो कि एमसीसी करवाने वाला है उसके लिए आपको पता है एमसीसी ने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कुछ दिनों पहले ही डेट रिलीज की थी जो कि 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। अब एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें एमसीसी ने स्टेट्स की डेट अनाउंस की है। हर साल एमसीसी स्टेट्स को ठीक है एक कॉमन डेट मतलब एक कॉमन स्लॉट देता है कि इस स्लॉट में आप लोगों के राउंड्स होने चाहिए, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, और जनरली वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एमसीसी की काउंसलिंग के साथ, जिससे बच्चे को दोनों जगह से इक्वल चांसेस मिले कि उसको ऑल इंडिया कोटा से सीट उठानी है या स्टेट काउंसलिंग से सीट उठानी है। तो इस बार भी एमसीसी ने स्टेट्स को डेट्स अलॉट की हैं अलग अलग राउंड्स के लिए। वो डेट शेड्यूल क्या है हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैंने हर साल देखा है कि जो भी स्टेट्स हैं वो स्ट्रिक्टली इन डेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत इन डेट्स में, बट यस एक आइडिया आपको रहेगा, टेंटेटिव आइडिया कि हम आपका जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है वहां पर कब काउंसलिंग होने वाली है, तो आप इन डेट्स को एक बार ध्यान से देख लें। अगर हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पर जो डेट्स लिखी हैं वो तो ऑल इंडिया काउंसलिंग की हैं जो एमसीसी खुद करवाएगा। आपको पता है फर्स्ट राउंड के लिए एमसीसी ने डेट रखी है 14 अगस्त से 23 अगस्त, जिसके बीच में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद एमसीसी ने कहा था कि भाई फर्स्ट राउंड का हमारा जो डेटा होगा, यानी कि इस कैंडिडेट ने ज्वाइन किया नहीं किया, वो जो डेटा होगा वो हम 30 या 31 अगस्त को एमसीसी की वेबसाइट पर रिलीज कर देंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को डेट दी गई है 21 अगस्त से 29 अगस्त, ठीक है। यानी जिस टाइम पर ऑल इंडिया कोटा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा या उनको ज्वाइन करना होगा उसी टाइम के आसपास ही स्टेट काउंसलिंग भी चल रही होगी, ठीक है। अब वो 21 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में होगी, ठीक है। वैसे स्टेट काउंसलिंग सभी काउंसलिंग होती तो ऑनलाइन ही है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप ऑनलाइन अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट्स को 6 से 7 सितंबर की डेट दी गई है कि आपको इतने तारीख तक अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है काउंसलिंग का जो भी है, मतलब कैंडिडेट्स वगैरह ज्वाइन कर ले और आपका जो डेटा है स्टेट का वो यहाँ शेयर कर देना है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, फर्स्ट राउंड का स्टेट में भी और ऑल इंडिया कोटा में भी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स, कितनी सीट्स बच रही हैं जो सेकेंड राउंड में जाएगी। ओके, देन यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स भी दी गई है कि कोई भी कॉलेज को इससे बाद की ज्वाइनिंग डेट नहीं रखनी है। कोशिश करना है कि जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें बच्चे 29 अगस्त से पहले पहले ज्वाइन कर ले, और जो स्टेट कोटा है वहां पर बच्चे 5 सितंबर से पहले पहले ज्वाइनिंग कर ले। ओके, नाउ सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें तो एमसीसी ने उसके लिए ड्यूरेशन रखा था 5 सितंबर से 13 सितंबर, ओके। जिसकी वो लिस्ट जो अपडेट करेगा ज्वाइंट कैंडिडेट्स की वो लगभग सितंबर के थर्ड वीक में करेगा, 21 से 22 सितंबर को। अब यहाँ पर ये देखो, आप समझ रहे हो डेट्स किस तरह से डिजाइन की गई हैं कि जब यहाँ पर आप सीट चूज कर चुके हैं, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भर चुके हैं, तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के राउंड स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ डेट रखी गई है 11 सितंबर से 20 सितंबर की, ठीक है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट आपको लगभग दी जाएगी 26 सितंबर की, जिससे 27-28 यानी सितंबर एंड तक लगभग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की काउंसलिंग का सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। एमसीसी का तो हो ही जाएगा, प्लस स्टेट काउंसलिंग का भी सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन सितंबर के बाद ये डेट इसलिए भी रखी गई है बच्चों क्योंकि सेकेंड राउंड तक ना जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सीट्स फिल हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नीचे जो एकेडमिक कोर्सेज स्टार्ट होने की डेट रखी गई है वो है 1 अक्टूबर। यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, वहां पर आपका जो बैच है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। पहले हमें लग रहा था कि शायद सितंबर में हो जाएगा, बट नहीं, सेकंड राउंड के बाद ये कमेंसमेंट होगा, दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर। बट ऑब्वियस इस बार सेशन थोड़ा डिलेड हो गया है क्योंकि नीट 2024 में जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी वजह से, ठीक है। इसी तरह राउंड 3 की बात करें तो एमसीसी ने उसके लिए टाइम रखा है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर, ठीक है। और स्टेट की काउंसलिंग अब चलेगी यहीं पर 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, ठीक है। इसका डेटा 15 अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा, इसका डेटा 19 अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा। इसीलिए जब थर्ड राउंड में हम सीट लेते हैं तो थोड़ा सा हमें एमबीबीएस में डिले हो जाता है ज्वाइन करने में, क्योंकि 1 अक्टूबर से वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। बट कोई नहीं, स्टार्टिंग के 10-15 दिन ना
मैनेजेबल होते हैं, उसकी तुम टेंशन मत करना, ठीक है। देन इसी तरह जो सबसे लास्ट राउंड होता है जिसमें सीट्स खाली रह जाती हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको बोलते हैं, जो कुछ स्टेट्स ऑफलाइन करवाते हैं, कुछ ऑनलाइन करवाते हैं, एमसीसी ये राउंड ऑनलाइन ही करवाता है। इस राउंड में ये राउंड होते होते आपका अक्टूबर एंड निकल जाएगा। स्टेट्स को भी इसके लिए अक्टूबर एंड का टाइम दिया गया, 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, एंड 30 अक्टूबर तक सभी कॉलेजेस, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से सीट फिल हो रही है या स्टेट कोटा से फिल हो रही है, ये मानना है एमसीसी का कि 30 अक्टूबर तक ये फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। इस क्योंकि बट ऑब्वियस बच्चों को वरना काफी डिले हो जाएगा अपनी क्लासेस ज्वाइन करने में, ठीक है। तो ये शेड्यूल एमसीसी ने अपनी तरफ से रिलीज किया है। यहाँ पर जो वर्किंग डेज होते हैं, हॉलीडेज वगैरह होती हैं, वो भी इनके लिए सबके लिए वर्किंग होता है, जिससे बच्चों को काउंसलिंग में दिक्कत ना आए। अभी भी एमसीसी ने जो आपकी काउंसलिंग का एक बुकलेट एमसीसी रिलीज करता है, इंफॉर्मेशन बुकलेट, जिसमें पूरा ये होता है कि कैसे आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे सेकंड में करना है, वो अभी तक नहीं आया है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शायद कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुकलेट का नहीं आना तो यही बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो इस तरह के हों जिससे बच्चों को स्टेट और ऑल इंडिया में कंफ्यूजन ना हो, जो कि हर साल बच्चों को फेस करना पड़ता है। एंड जैसे ही कोई अपडेट आता है, विल इन्फॉर्म यू। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।